पूरे झारखंड में 87 रैंक लाकर कह सकते हैं कि पूरा देवघर जिला का मेरा नाम नाम। निशा कुमारी है अच्छा और मैं गिधैया से की है। अच्छा। उसके बाद सर मैंने अपने 12th की पढ़ाई सत्संग कॉलेज से कौन सा प्राइवेट स्कूल से कर रहे थे या फिर सरकारी स्कूल? सरकारी। और जो है कि जिनको लगता है कि हम जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, मुझे उनसे कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जाम जेपीएससी की तैयारी सर जब नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का स्टडी से ही मैंने आज तक पढ़ाई की है सर। अच्छा, यानी खुद से पढ़ते थे आप? हाँ, खुद मुझे मेहनत खुद से करते थे? पढ़ना ज़्यादा स्टूडेंट है जो गर्ल्स है बॉयज़ है, वो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे रील्स देखना, रील्स बनाना, क्या ये सब? मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल लिया था वो टेलीग्राम पे है। तो मैं भी मुझे गज़ल सुनना काफ़ी पसंद है। अच्छा, तो नहीं हो पाएगा। हुआ था सर जेपीएससी मेंस के टाइम जो होता है उस टाइम तो बुरा लग रहा था कि यार एग्जाम के सेवंथ रैंक आपका जब आया उस समय आपको क्या फील हुआ? ऐसा रहा है उसके बाद फिर सबको क्योंकि कि नहीं। एकदम है गॉड भगवान माता रानी देखिए तो ये सपना मेरे लिए देखे थे कि आपको ये चीज़ करना है। आज के डेट में किसी से बेटा से कम। कम तो नहीं सर। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू कुमार और आप देख रहे हैं जनमंच मधुपुर। आज हमारे हैं कि देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड के और गांव का नाम क्या है? गिधैया। गिधैया, जो कि रहने वाली है गांव की है और जेपीएससी में पूरे झारखंड में 87 रैंक लाकर कह सकते हैं कि पूरा देवघर जिला का नाम रोशन की है। आज इन्हीं से हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे हम लोग जानेंगे कैसा रहा, कैसे तैयारी की और किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा इनको, और ये सारी चीज़ हम लोग इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम तो आपका पूरा परिचय जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम निशा कुमारी है अच्छा और मैं गिधैया गांव की निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद यादव है। ठीक है। मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई गांव के गवर्नमेंट स्कूल से की है। अच्छा उसके बाद सर मैंने अपने 12th की पढ़ाई सत्संग कॉलेज देवघर से किया है। फिर सर मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई रमा देवी बाजला महिला कॉलेज देवघर से किया है। अच्छा और फिर सर मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई जेएनयू नई दिल्ली से किया है। फिर मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा को भी क्वालिफाई किया है। उसके बाद मैंने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था 11 to 13 जेपीएससी, जिसमें 87th रैंक आया और झारखंड प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब स्टार्टिंग की जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो कौन सा प्राइवेट स्कूल से कर रहे थे या फिर सरकारी स्कूल से? सरकारी स्कूल से सर। अच्छा, देख सकते हैं कि अगर किन्हीं बच्चे को अगर लगता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सामने मेरे पास एग्जाम्पल बैठी हुई है निशा कुमारी यादव, जो कि पूरे झारखंड में 27वां रैंक यानी 87 रैंक लाके मेरे सामने में बैठी हुई है। और जो है कि जिनको लगता है कि हम जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, मुझे हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास है। आपने जो जेपीएससी की तैयारी कब से शुरू किए थे और कैसे शुरू किए थे? जेपीएससी की तैयारी सर जब नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का 2024 में, जनवरी 2024 में, में। तो उससे कुछ दिन पहले मतलब 1-2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, यानी तो अभी हाल में ही ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम ये क्वालिफाई हो गया? फर्स्ट टाइम। अच्छा, यानी 2024 में स्टार्ट किए थे आप? हाँ 2024 में। अच्छा, जब सिविल नोटिफिकेशन सर्विस का प्रिपरेशन मेरा पहले से चल रहा था, पर जेपीएससी को लेके जो प्रिपरेशन था वो जब नोटिफिकेशन आया उसके कुछ दिन पहले से हो रहा था। बाकी मैंने बीपीएससी में अटेम्प्ट दिया है, 2-3 अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट था ये इस बार मेरा बीपीएससी में। तो ऐसे ये फर्स्ट बार में क्लियर हो हाँ गया? जेपीएससी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा अच्छा, तो आप ये हमको बता दीजिए कि आप जो तैयारी कर रहे थे या किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे थे या खुद कर रहे थे? सेल्फ स्टडी से ही मैंने आज तक पढ़ाई किया है सर। अच्छा, यानी खुद से पढ़ते थे आप? हाँ, मुझे मेहनत खुद से करते थे? पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है कोचिंग के मुकाबले। अच्छा, हाँ। यानी कितने घंटा समय देते थे आप, कितने घंटा पढ़ते थे आप, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा तो ज़्यादा। तो समय का कोई कैलकुलेशन नहीं रहता था, टॉपिक रहता था कि आज दिन भर में, या टारगेट रहता था कि दिन भर का ये टारगेट है अच्छा और इसको कंप्लीट करना है आज दिन भर में। जी। तो वो कंप्लीट हो जाता था 90% लगभग, तो फिर एक सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ इतना हो गया है। अगर आप सोशल मीडिया पे जो है कि समय वगैरह देते थे, जैसे इंस्टाग्राम, अभी के जो स्टूडेंट है जो गर्ल्स है बॉयज़ है, वो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे रील्स देखना, रील्स बनाना, क्या ये सब भी कभी करते थे क्या आप? सर चूँकि मैंने 12th के बाद मैंने फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो शुरू में सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिवनेस था, कुछ दिन 2-4 महीने। फिर अच्छा उसके बाद मेरा अपना गोल क्लियर था कि क्या करना है।
तो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया सोशल मीडिया पे, पता था कि फालतू का टाइम पास है, बस कुछ नहीं है। तो बस व्हाट्सएप मैंने रखा था क्योंकि उस पे ज़रूरी चीज़ आते हैं हमेशा। कोई भी कॉलेज का कोई इवेंट हुआ या कोई और चीज़ हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन हुई। बाकी फ़ेसबुक, इंस्टा ये सब कुछ भी नहीं। टेलीग्राम मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल पीडीएफ था, वो टेलीग्राम के थ्रू ही मुझे मिलता था। तो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहे हाँ, आप। एकदम सर, बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब आपको ये रील्स बनाना, वीडियो देखना ये सब कभी आपको बिल्कुल नहीं सर। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत था जब भी मतलब मैं फ्री रहती थी हॉबी के अच्छा, तौर पे एज़ अ हॉबी मुझे गज़ल सुनना काफ़ी पसंद है। अच्छा। तो वो मैं सुना करती थी कभी-कभी या कुछ पुरानी मूवीज़ हो गई, तो कभी फ्री टाइम रहा तभी, नहीं तो ऐसे मतलब टाइम पास के लिए नहीं। आपका कभी ऐसा वक़्त आया होगा जो आपको लगा होगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? हुआ था सर, हुआ था? जेपीएससी मेंस के टाइम अच्छा, मेंस एग्ज़ाम था उसके 10-15 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, टाइफाइड हो गया था, पूरे बेड रेस्ट पे चले गए। फिर अच्छा, लगा कि एकदम गिव अप वाले मोड में हैं, एग्ज़ाम तो कुछ नहीं मतलब होना ही नहीं है एकदम। फिर लास्ट में ये लगा कि नहीं, तैयारी मैंने की है, बहुत जम के तैयारी की है, अभी 10 दिन नहीं पढ़ा है, पर फिर भी मैं जाके एग्ज़ाम दूँगी और मुझे इतना पता था कि मैंने पढ़ाई कर ली है, बस यही है कि लास्ट मोमेंट पे रिवीज़न नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और पूरे मतलब डर को निकाल के, वो डर भी था, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का डर भी था और तबीयत भी ख़राब था, दोनों चीज़ था, एंग्ज़ायटी भी था बहुत ज़्यादा। तो वो डर भी कहीं न कहीं निकल गया, तो ये चीज़ भी लगा कि जो होता है उस टाइम पे बुरा लग रहा था कि यार एग्ज़ाम के टाइम तबीयत ख़राब हो गया, पर फिर लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा। यानी बीच में आपको लगा था एक बार कि हमसे नहीं हो पाएगा, हाँ, फिर अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोले कि हमको अगर रिवीज़न नहीं हो पाया तो इश्यू नहीं है, मगर पढ़ाई हमने पढ़ाई की मैंने है, काफ़ी मेहनत से की है तो हम एग्ज़ाम हाँ, देंगे और बाकी दिए। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब अच्छा, अच्छा। लोगों ने मुझे उस टाइम पे बहुत हिम्मत दिया कि अरे तुम्हारा होगा, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आया, हुँ, जिससे कि 87 रैंक आपका जब आया, हुँ। उस समय आपको क्या फ़ील हुआ? कैसा महसूस कर रहे थे आप? मेरा सच-सच बताइए, कैसे लग रहा था आपको अंदर से? सर फ़ील करने का मौका तो अभी तक नहीं मिला है, मतलब अगर ऐसे अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ तो बस यही था कि जैसे रिज़ल्ट आया अपना रोल नंबर मैंने डाला क्योंकि रोल नंबर मुझे बहुत दिनों से याद था, मतलब मुँह पे रहता था हमेशा। तो जैसे ही मैंने पीडीएफ जेपीएससी की वेबसाइट पे गई, पीडीएफ से सर्च किया रोल नंबर और फिर माँ ने बताया, बोला था कि रिज़ल्ट आए तो बता देना। तो मैं पहले माँ को मैंने बताया, उसके बाद फिर सबको, घर में जितने भी फैमिली मेंबर थे, फिर सबको कॉल किया कि हो गया। मतलब ऐसे उस टाइम पे बस यही लगा कि बस संघर्ष अब ख़त्म हो हो गया गया, है, है ना? मतलब फ़ील करने का मौका नहीं मिला। अच्छा। अच्छा, रिज़ल्ट देखने के बाद अगर महसूस किए थे आप, रिज़ल्ट जब देखे आप? अच्छा लगा सर कि मतलब ये पता था कहीं न आपको नहीं कहीं। ऐसा नहीं लगा होगा कि एकदम चौंक के उठे कि नहीं, एकदम है गॉड भगवान, माता रानी? क्योंकि जितने भी लोगों से मेरा बात होता था इंटरव्यू के बाद या सिर्फ़ मेंस देने के बाद ही मुझे हमेशा लगता था कि मेरा होगा। तो ये अच्छा। विश्वास पहले से ही था कि पीडीएफ में अपना नाम होगा, तो कुछ नया नहीं लगा कि कुछ अच्छा, नया यानी देख लिया। आप फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हमने पूरा अपने आप को समय दिया है, अपने आप को झोंक दिया है तो 100% कि हाँ, होगा, मेरा नाम आएगा आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही आएगा, फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए सबसे पहले आप अपने माँ को बताए थे, है ना? कि हुँ, माँ को बताया कि मेरा चयन हो हो गया है। गया है। अच्छा, आप हमको बताइए कि अभी के समय में जो लड़कियां लोग कुछ नहीं कर रही है, तैयारी कर रही, कभी-कभी गिर जाना, फिर उड़ जाना, तो उनके लिए आपके आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? किसी भी तैयारी में सर, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो गिरना और उठना तो एकदम मतलब नॉर्मल है। जैसे मेरा भी रहा है कि बीपीएससी का प्री एक बार नहीं हुआ था, मतलब मैं भी काफ़ी बार असफल हुई हूँ 2-3 बार, तो मुझे भी वो चीज़ पता है। उस टाइम पे लगता है कि अरे इतने अच्छे से तैयारी की थी, नहीं हुआ। फिर मन करता है कि ठीक है, कुछ टाइम ले सकते हैं हम लोग अपने लिए, वो मतलब लेना ही पड़ेगा, तुरंत रीस्टार्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन फिर अगर आपको पता है कि हम इस चीज़ को शुरू क्यों किए थे, पता था पहले से ही कि अपना होगा, तभी यही विश्वास के साथ शुरू किए थे, तो फिर से आप उस विश्वास के साथ लगिए, उस लगन के साथ लगिए और आपको रिज़ल्ट उसका देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी के जो स्टूडेंट हैं वो उनको अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि देखिए मेहनत जो आप किए, कभी आपको लगा नहीं होगा, होगा, फिर लगा नहीं होगा। तो अभी गर्ल्स लोग विशेषकर जो हुँ। कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाना, फिर जाके वो अपना सपना जो रहता है वो अधूरा रह जाता है, टूट जाता है, नहीं कर पाती है, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहला चीज़ तो सर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी लोग मतलब जो भी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों के लिए कुछ काम करना चाहती हैं, उनको लगता है कि जीवन में ये चीज़ करना चाहिए था,
तो उन पे कोई बंदिश ना हो, उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे मुझे मेरे घर में बचपन से ही काफ़ी फ्रीडम दिया गया था। मैंने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, जेएनयू में पढ़ना है, ये करना है, तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा था कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं रहा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं मेरे पे भरोसा था कि बेटी जो भी करेगी वो अच्छा सही करेगी। करेगी। हाँ। अच्छा, इतना बड़ा परिणाम आया, किसका किसका सहयोग रहा? जैसे सबसे घर में पहला आपका। तो पेरेंट्स का है सर। अच्छा। उसके बाद मेरी बड़ी बहन का काफ़ी सहयोग रहा है। अच्छा, मारती भी थी क्या कभी कभी? नहीं, वो तो नहीं। उल्टा रहा है कि हम कभी-कभी उनको किसी चीज़ के लिए अच्छा। सुनाएँ, पर वो हमेशा हर चीज़ को लेके कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे जेपीएससी का ही था, तो हर चीज़ वो मेरे को मोटिवेट करती थी कि तुम दो, तुम्हारा होगा। फिर मेरे एक भैया रहे हैं, मतलब अपने भैया नहीं हैं, पर राहुल कुमार नाम है उनका। अच्छा। तो वो हर दिन मेरे को टारगेट देते थे, और उनका शुरू से ही था कि वही एक तरीके से कहिए तो ये सपना मेरे लिए देखे थे कि आपको ये चीज़ करना है। बाकी जितने भी रिलेटिव हैं, मेरी दीदी है, मछली मम्मी है, सब लोग जितने भी लोग हैं, मछली पापा, सब लोग काफ़ी सपोर्टिव रहे। मेरी सारी फूआ लोग, मेरी बड़ी फूआ का भी काफ़ी सहयोग रहा है इकोनॉमिकली। तो मतलब सब लोग ऐसे सपोर्ट किए पूरा हैं। फैमिली का सपोर्ट रहा, हर तरह मेरे हर तरह से रहा है सपोर्ट ना? में पूरा गांव था, पूरा मतलब होता है ना, लोगों के रिलेटिव जनरली सपोर्टिव नहीं रहते हैं। मेरे साथ सबसे अच्छा चीज़ यही था कि मेरे रिलेटिव सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे। जितने भी रिलेटिव थे, सबका एक ही चीज़ था कि निशा का हो जाना चाहिए, निशा का हो जाना चाहिए। सब लोग यही प्रे करते थे और हमेशा। आज सब कोई खुशी मना रहे हैं, हाँ, सब सब लोग मिठाई खुश खिला रहे हैं। हैं ना? तो एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप ये बात को मानते हैं कि बेटा जो है कि बेटा और बेटी, यानी बेटी भी आज के डेट में किसी से बेटा से कम नहीं कम है? तो नहीं है सर, कम नहीं है। कम अच्छा, नहीं। एक और सवाल है आपसे कि आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 बहन हैं सर। अच्छा, भाई नहीं है। भाई नहीं है, तो ये भी अच्छा। चीज़ था। एक गांव में बचपन में सब लोग जो भी आते थे, तो सब लोग बोलते थे कि अरे यार, एक बेटा हो जाना चाहिए था। सबको लगता था ऐसे कि भगवान नाइंसाफ़ी कर दिए मतलब इनके पेरेंट्स के साथ। पर हमें बचपन में सुन के वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी लगता था कि यार लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर सोचते थे कि ठीक है, बाद में लोगों को पता चलेगा कि कि इससे। हम भी बेटा हैं, हाँ, बेटी? हम हाँ, मैं बेटा तो हाँ। हम बोलेंगे नहीं, बेटी ही अच्छा। अपने जगह पे बहुत ज़्यादा ये है, उसमें तो कोई बेटी होना कोई गुनाह थोड़ी है। अच्छा, अच्छा। हाँ। यानी जो है कि आप तो डिसाइड कर लिए थे कि अगर जैसे सबको लगता था इस बात को कि बेटा नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, मगर आप वो साबित कर दिए कि बेटी भी जो है वो बेटा से कम नहीं। कम नहीं है। अच्छा, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभी हम लोग जो आए इस गांव में, गांव से जो है कि जाने आने में काफ़ी परेशानी है, कोई तरह का सुविधा नहीं है। रात में जो है पढ़ाई वगैरह जो करते थे आप, लाइट वगैरह, अभी आपका घर में इन्वर्टर वगैरह भी नहीं है, बहुत कुछ अभी जो कि नहीं है, तो कैसे मैनेज करते थे आप? एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगी सर, लाइट से रिलेटेड। मेरा जेएनयू एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, मैंने 1 साल जम के पढ़ा था। 2-3 महीने क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, और उसके बाद लाइट नहीं था, तो मुझे अपने रिलेटिव के घर जाके पढ़ना पड़ा वहाँ पे कि घर में लाइट नहीं है और मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं वहाँ जाके मैंने पढ़ाई करी थी। ऐसा कंडीशन अभी भी ऐसा होता है अच्छा। कि लाइट नहीं रहता है, और फिर वही जो हुआ पढ़ाई फ़ोन मतलब बुक से, वो दिन भर कर लो, रात को फ़ोन से पढ़ना है, ऐसे करके मतलब अच्छा। मैनेज किया है बहुत बार। सरकार की तरफ से जो भी जिम्मेदारी होगी एज अ प्रशासनिक मतलब उस पे ऑफिसर, काम उस पे करना है। काम किया जाएगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही था कि झारखंड में मतलब अपना बेटर, योगदान हाँ, देना अपना है, योगदान अपना देना है ये झारखंड के लिए। चीज़ देना है। तो महिला सुरक्षा मतलब महिलाओं के लिए, और बाकी जो ओल्ड एज लोग हैं उन वो मेरी प्राथमिकता में हमेशा रहेंगे, मतलब उनके रहेंगे, लिए मुझे उनको जो। हमेशा इज़्ज़त देना है, हाँ, ये चीज़ करना मतलब है। उनके लिए काम करना है, जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेके उनको धरातल पे बेहतर तरीके से उतारने का प्रयास रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती समय दिया, और हम भगवान से, ईश्वर से आपके लिए कामना करेंगे कि आप और भी उन्नति तरक्की करें, और अपने ज़िंदगी में, अपने पूरा फैमिली में, और ऐसे ही आप नाम रोशन करते रहें, क्योंकि देवघर ज़िला देवीपुर प्रखंड और गांव का जो गांव जिसको कहते हैं, बिल्कुल पूरा गांव ही है, और गांव से उठ के आप जाके एक अच्छा जगह पे 87 रैंक ला के एकदम पूरा कह सकते हैं ना, पूरा एकदम डगमगवा दिए हैं चारों तरफ। अपनी भाषा में कहते हैं ना कि पूरा हिला के रख दिया आप, और उसके लिए आपको बहुत बहुत मेरे ओर से धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत कि आपने धन्यवाद। बहुत मेहनत किया। थैंक यू। निशा के घर पे बैठे हुए थे, और इनके जो पिताजी हैं, इनके माताजी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि अ, कैसा इनका मतलब खुशी फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है इनको, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सर आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद।
तो सर आपका नाम क्या हुआ मेरा सर? नाम राजेंद्र प्रसाद यादव। क्या करते हैं सर आप? खेती खेती करते हैं। जी। अच्छा, खेती करके बेटी को पढ़ाना टफ आपको नहीं लगा कभी? तो लग तो रहा है थोड़ा सा, अच्छा, टफ लग रहा था। लग रहा है। अच्छा, यानी जो है कि क्योंकि आप पढ़ाई में तो काफ़ी पैसा खर्चा होता है, जी। कैसे मैनेज किए थे सर आप? खेती से किए, खेती से आम बागवानी है, खेती है। अच्छा, खेती में पूरा मेहनत करते हैं आप। अच्छा, अभी आपको कैसा फील हो रहा है बेटी एक जो है कि कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जॉब पाके एक सरकारी विभाग में चयन होके, तो कैसा फील हो रहा है सर आपको? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। खुशी मिल रहा है। तो इनके साथ में माताजी हैं और इनसे भी जानेंगे, क्या आप खुशी फील कर रहे हैं? बहुत खुश हो रहा है। खुश हो रहे हैं? अच्छा, आपको जो है कि आप अपने भाषा में बोल सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि जो है बिल्कुल हम लोग अभी गांव में बैठे हुए हैं और माताजी को प्रॉपर हिंदी उतना आता नहीं है, इसलिए जो है आप खोटा में 2 शब्द बोलिए कि जो भी गांव की महिलाएं हैं जो अपने बेटी को बहुत जल्द शादी कर देती है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उन माता-पिता को क्या बोलना चाहिएगा जो कि कम उम्र में बेटी का शादी करके ससुराल भेज देती है, जो कि बहुत बड़ा-बड़ा सपना देखती है निशा की ये बेटी को, या नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। कम उम्र में शादी कर देना नहीं चाहिए करना क्या? चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो इनका एक पूरा मैसेज है, संदेश है कि कम उम्र में बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका कितने बेटा-बेटी है? 3 लड़की है। 3 लड़की है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे लड़का नहीं है, मेरा लड़का नहीं है, हमको जो है कि दिक्कत होगा, ऐसा फ़ील हुआ था कभी क्या? नहीं, फिर नहीं कभी हुआ नहीं। था। अब तो और फ़ील नहीं होगा, आप तो नहीं। और फ़ील नहीं होगा। तो ये उनकी माताजी है और ये इनका जो है अब पूरे परिवार में कैसा माहौल है अभी? खुशी का माहौल। खुशी का माहौल है। पूरे परिवार से मिलाना चाह रहे, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक-एक करके हम लोग परिचय भी जानेंगे। ये लोग अपना नाम बताएँगे और परिचय भी देंगे, निशा का कौन है और कौन लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, आप निशा का कौन है? हम निशा की भाई की बेटी हैं। भाई की बेटी। आप कौन है? निशा की सिस्टर, ट्विन सिस्टर। अच्छा, यानी निशा की जो है ना कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में ये जुड़वा है दोनों बहन, ठीक है। तैयारी क्या चल रहा है आपका? नर्सिंग। अच्छा, नर्सिंग। अच्छा, आप आते हैं हम लोग, आपका नाम क्या हुआ? कुमारी एंजल अच्छा, आप निशा की कौन है? दीदी हैं। दीदी है। बड़ी वाली दीदी निशा की है। आप इनसे बात करते हैं। क्या चीज़ का तैयारी चल रहा है? यूपीएससी की। यूपीएससी की। फिर बात है, ठीक है। तो ये निशा है, अब यहाँ पे हम जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अनीता रानी यादव। अच्छा, आप निशा के कौन है? फुफेरी बा अच्छा, खुशी फील कर रहे हैं? एकदम बहुत। दीदी के पास अच्छा। ही 12th में रह के हम पढ़े हैं पूरा। दीदी मेरे के पास ही जाके रही है। जो ट्रांसफार्मर लाइट कटा हुआ था उस समय जो कि दीदी के घर उससे में पहले उससे 12th पहले में 12th मेरे पास ही 11 रखी 12th थी। इन्हीं के यहाँ से अच्छा। किए हैं। हाँ। देवघर में ही रहती। देवघर में रहती थी, हाँ। है ना? आइए इनसे हम लोग जानते हैं। इनसे भी हम लोग, ये माँ है और आप कौन हुए निशा हम की? निशा के महिला मम्मी हुए। अच्छा, अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है पूरा परिवार में पूरा माहौल में कैसा, खुशी है, किस तरह का खुशी माहौल है? एकदम खुशी है। इतना खुशी है कि मत पूछिए सर। अच्छा, मिठाई वगैरह बाँटी है ना पूरा गाँव में? हाँ, मिठाई है, बांटेंगे। बाँटिएगा ना? हाँ। हम लोग को भी बुला लीजिएगा, है ना? हम तो निशा का पापा ही हैं। पापा हो गए और जो है हम लोग इधर से जानते हैं। अच्छा, आप कौन हुए निशा की? हम निशा के महिला पापा हैं। अच्छा, क्या सर कैसा फ़ील हो रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये खानदान का जो है नाम उज्जवल करने जैसा है अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी कि मेरे पिताजी इंदिरा गांधी को जो देखे थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, अच्छा, तब से पिताजी को प्रेरणा अभी थी कि बेटी को पढ़ाना है, ना, ना। तो हम लोग भी बेटी को पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए इनसे मिलते हैं। आप कौन हुए निशा की? मैं इसका जीजा जी हुआ, जीजाजी हैं। राजेश रंजन। कैसा फ़ील कर रहे हैं सर? ये तो फिर जाहिर ही नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इतना खुशी है कि इसको अब जाहिर नहीं कर पाएंगे, शब्दों में तो जाहिर नहीं कर मतलब गर्व पाएंगे। से सीना जो जरूर, है ना जरूर, 56 जरूर। इंच का तो जरूर हो गया। एकदम एकदम मतलब कहने में कह सकते हैं गर्व से कि ये मेरी साली है। एकदम 100%। ये बोलने में मुझे गर्व महसूस होगा। चलिए धन्यवाद। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव यादव नाम हुआ मेरा। अच्छा, आप निशा के कौन है? मैं भी जीजा हूँ उनका। अच्छा जी। आप लोग का भी तो काफ़ी सहयोग होगा। बहुत सही हो रहा है। अच्छा, ठीक है, हमें तो 3 बजे रात में ही पता चला था इनका रिजल्ट। अच्छा 3 बजे रात में। तो सर आपको 3 बजे रात में जब पता चला तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत प्राउड फील हुआ। प्राउड फील हो रहा है। तो ये निशा के जीजाजी थे और आप कौन हुए निशा के?
निशा की भाभी है। भाभी है। हाँ, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, दोनों में बनता था या झगड़ा उड़ा होता था? यही बनता है। बनता है ना? हाँ, सच बताइए। बहुत ज्यादा। तो आप निशा के लिए हमेशा काम वगैरह करते थे, दिक्कत नहीं होता था ना आपको? कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं होता था ना? में ही हमेशा गप वप मारने के लिए घर में रहते थे, तो इन्हीं से गप वप चलता था अच्छा, मेरा। तो ये निशा का आप कह सकते हैं कि पूरा जो है कि वो बाबू एक है, कौन है निशा, कौन है? बोलो दीदी। दीदी है। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोग निशा के पूरे परिवार के साथ, आपके परिवार में कोई सदस्य छूट गए हैं क्या? बहुत सारे सदस्य छूट गए हैं। तो अभी जितने देख रहे सभी का चेहरा पे एक खुशी झलक रहा है और सबको गर्व फील हो रहा है कि जो है कि इतना बड़ा जो एक जगह हासिल की है, एक मुकाम हासिल की है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो जो है ना, ये पूरा निशा का परिवार है और इस परिवार में ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो बाकी जो है ये निशा का परिवार था और पीछे में जो देख रहे हो वो निशा का घर है। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये निशा का घर है। जिनको लगता है कि एक हम गांव में रह के, तो ये आपका भरम है। इस भरम को आप निकाल दीजिए और के चलिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक जो है, आप इधर आ जाइए। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपका पूरा यूनिफॉर्म है, आप किस कार्य पे अभी कार्य कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हम हैं? जीएनएम है, देवघर सदर अस्पताल में पोस्टिंग अच्छा। है। तो निशा कौन लगेगी आपकी? मेरी बहन है। आपकी बहन है? हाँ, अच्छा, मेरी बहन है, कजन अच्छा, है। मेरी बहन है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे घर से मतलब इतने बड़े पोस्ट पर जो पीसीएस लाइन का स्टेट का सबसे टॉपर। वो निशा का पूरा परिवार थे। निशा का भी सारा चीज़ हम लोग जाने, कैसा रहा माहौल, कैसा हर सुख को दुख को हर तरह का चीज़ को ये सामना करते हुए निशा ने एक मुकाम हासिल की। थैंक यू।